आणि मला वाट की मी काय करू शकतो. म्हणजे या मॅचमध्ये तुम्हाला मॅन ऑफ द मॅच मिळते आहे. सकाळी ज्यावेळेस निघालात त्यावेळेला वाटलं होतं का की आज जाऊन काहीतरी मी करेन. 40 मधले मॅच आहेत. यापूर्वी तुम्ही भरपूर काही केलंय, परंतु आत्ता ही मॅन ऑफ द मॅच घेताना कसं वाटतंय? छान वाटतंय, कारण आता आमच्याकडे मुलं भरपूर आहेत आणि माझा काय आता चान्स लागत नाही. आता 40चा असल्यामुळे बरं वाटतं. जरा प्रॅक्टिस मीटिंगला दररोज असतो मी आणि छान वाटतं. कॉंग्रॅच्युलेशन, आपलं अभिनंदन आहे. आणि अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी केली श्रीकांत आणि त्यामुळे तो बनला यावेळेला गेम चेंजर खेळाडू. आत्ता मॅच मध्ये बरंच काही घडणार आहे. पुढच्या मॅच मध्ये आपण तिकडे जाऊया. मात्र आत्ता बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री. एका सुपरहिट गाण्यानंतर परत जाऊया पुढच्या मॅच कडे. हॅलो डीजे, धन्यवाद. 8 राज्यस्तरीय समालोचन केलेले 10 राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त समालोचक प्रशांत आदवडे सर, खरंच सुंदर तुम्ही समालोचन करतायत. तुम्ही जेवणासाठी विश्रांती घेताय तिथपर्यंत एक मॅच मी करतोय आणि मॅच प्रेक्षकांसाठी दुपारचं सत्र चालू आहे. मॅच आता जी आहे स्ट्राइक जयेश आणि नॉन स्ट्राइक विनोद आणि गोलंदाज मला वाटतं गणेश कारभारी पहिला चेंडू घेतोय. कर्णधाराचे त्यांच्यावर विश्वास असेल. सुरुवातीची पॉवर प्लेचा जो मारा करतोय तो गणेश कारभारी. माकुंसा स्पोर्ट्स फाउंडेशन ह्या मैदानावर ह्या टुर्नामेंट्स आयोजित केलेल्या आहेत. मास्टर चषक आहे. 40+ सर्व खेळाडू आहेत. ज्या खेळाडूने सुरुवात केली क्रिकेटची तेच खेळाडू मी आज इकडे पाहतोय. त्यांच्याकडनं शिकायला भेटलं तेच आमचे गणेश कारभारी सुद्धा आहेत. आज गोलंदाजाचं एक सुरुवात करतोय. जयेश आणि विनोद नॉन स्ट्राइकवर आहे. विनोद स्ट्राइकला. जयेश चांगलं हे मैदान माकुंसा स्पोर्ट्स फाउंडेशनचं पंच आम्हाला दर्शवत आहेत. मॅच सुरुवात होतोय आणि विश्वास टाकल्याप्रमाणे गणेश गोलंदाजी तसेच 2 फलंदाज चांगले. गणेश जातोय जयेशसाठी पहिला चेंडू घेऊन. सुरुवात होते या मॅच साठी. दोन्ही संघाला बेस्ट ऑफ लक. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू लो फुलटस होतात. लेगच्या दिशेने जोरात फटका. एक धाव सहजपणे दुसऱ्या धाव जात आहेत आणि 2 धाव सहजपणे घेत आहेत. सुरुवात चांगली होते 2 धावेने. धावसंख्या 2. 1 शॉट. पंच आम्हाला खूप सुंदर पंचगिरी करतायत आणि लक्ष जे आहे तेच महत्वाचं आहे. 1 शॉट म्हणजे एकच धाव. पहिल्या चेंडू मागे 1 धाव होते. सुंदर गोलंदाजी गणेश कारभारी. दुसरा चेंडू विनीसाठी. सुंदर ऑप्शन. मोठा फटका जातोय सीमा रेषेजवळ 4 धावांसाठी. मोठा फटका. बॉल पाहला. धन्यवाद. सुंदर फलंदाजी करतोय. तिसरा चेंडू लेग टर्न मारण्याचा सुंदर निर्धाव जातोय चेंडू. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव. दुसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि हा निर्धाव. सुंदर गोलंदाजी. जर तू मारतोय तर मी तसं तुला थांबवतोय असं हा एक चांगला गोलंदाज. धन्यवाद डीजे. चौथा चेंडू जातोय. सुंदर चेंडू परत थोडीसे कट होतोय. समोरच्या दिशेने 1 धाव सहजपणे जातोय. आणि तसेच सुप्रिया पवार चांगले आम्हाला इकडे लेखी म्हणजे गुण चालवते ती एक सुप्रिया पवार. महिला आहेत. चांगलं एक नेतृत्व आहे त्यांचं. मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंट्स मध्ये जात आहेत.
आणि आज मास्टर चषक 40+ साठी आलेले आहेत. असलम आर्मीची फलंदाजी चालू आहे आणि एश 11ची क्षेत्ररक्षण चालू आहे आणि एक्स 4 चेंडू झाले. 5वा चेंडू जातोय. सुरेंद्र गोलंदाजी सुंदर हलक्या हाताने चांगले क्षेत्ररक्षण. हा निर्धाव चेंडू जातो. पॉवर प्लेची ओव्हर आहे. हाणामारीची गरज आहे या मैदानावर कारण फलंदाजी राईट हँड बॅट्समन फलंदाजी चांगली होते या मैदानावर. जर तुम्ही धावसंख्या मोठ्या प्रमाणात उभारली तर कुठे समोरच्या संघाला टप देता येईल. शेवटचा चेंडू सुंदराच्या दिशेने बघूया. झेल होतोय का? संजय होतोय. झेल सुटतोय. एक धाव सहजपणे दुसऱ्या धावासाठी धावतायत आणि 2 धावा पूर्ण करतायत. धावसंख्या होते ती 8. एक षटकामागे 8 धावा. चांगले षटक टाकले आणि पॉवर प्लेचे षटक. या षटकामध्ये हाणामारी करणं गरजेचे असते परंतु संयमीचं क्रिकेट डीजे एक षटकामागे 6 धावा झालेल्या आहेत आणि दुसरे गोलंदाज संतोष हे मैत्रीच्या टीम मधून फॉलो करतायत. 8 झाले. धावसंख्या 8. 6 चेंडू मागे 8 धावा सर. संतोष गोलंदाज चांगला गोलंदाज आहे. संतोष दुसरं षटक घेऊन येतोय. वैयक्तिक पहिलं संघासाठी दुसरं. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा दिल्या गणेश सराई. आता संतोष सतत जात आहे. पहिला चेंडू शॉर्ट चेंडू होता. झेल होते. सहज झेल. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता पण कट करून मला वाटतं विकेट पडतोय. वाजव डीजे. असलम संघाला एक मोठा झटका बसतोय. ओपनिंग फलंदाज येतोय बाहेर. त्याची जागा घेण्यासाठी फलंदाज सुनील सालकर चांगली गोलंदाजी करतोय. संतोष थोडा शॉर्ट चेंडू होता परंतु फटका तेवढा मारण्यात आलेला नाही. कट करण्याचा प्रयत्न केला. झेल घेतला आणि बाद होऊन आलेले आहेत परंतु आता येतोय तो सुनील सालकर. सुंदर गोलंदाजी तसेच विकेट किपरच्या मागे ते करणं. एक चांगले क्षेत्ररक्षण सजवताना गणेश कारभारी. या मैदानाचा एक अनुभव सुद्धा आहे. या मैदानावर प्रॅक्टिससाठी सुद्धा येत आहेत आणि सतत माकुंचा स्पोर्ट फाउंडेशनचं एक कौतुक आहे. हे खाडीचं मैदान आहे. चांगलं मैदान बनवून ठेवलंय. लेझर क्रिकेटसाठी इकडे चांगलं एक स्थान उपलब्ध करून दे सर्व खेळाडूंना. दुसरा चेंडू सुंदर चेंडू. ऑफस्टेशन मोठा फटका. एक धाव सहजपणे. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या झाली 9. दोन चेंडू झालेले आहेत. 9 धावा झालेल्या आहेत. धावसंख्या मोठी उभारणं गरजेची. वारा आता सुरू झालेला आहे. चांगले आउटफील्ड तसंच चांगले एक मैदान चांगलं पिच जे भेटलेलं आहे ते माकुंचा स्पोर्ट फाउंडेशन कडनं मास्टर चषकसाठी 40+ सर्व खेळाडू. सुंदर लेगचे ऑफच्या दिशेने थोडंसं कट केला जातो 4 धावेसाठी आणि सरळ 4 धावेसाठी. वाजव डीजे.
4 धावा. मोठा फटका बघितला. स्लो चेंडू पडतोय, हॉप पडतोय, थोडा शॉर्ट पडतोय. फक्त हाताचा कळीचा वापर केला आणि सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी पाठवला. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या झाली ती 13. थोडं संतोष महाग पडतोय. थोडी गोलंदाजी थोडी शॉर्ट पडते, लूज पडते. आणि बघूया आता तिसरा चेंडू घेऊन जाईल. चौथा चेंडू. परत तो शॉट मारण्याचा प्रयत्न, पण निर्धाव चेंडू जातोय. चांगलं थोडस आपल्या स्वतःमध्ये चेंज करतोय संतोष आणि विकेट किपर गणेश त्याचा एक साथ देतोय. चार चेंडू झालेत आणि 13 धावा झालेल्या आहेत. पाचवा चेंडू. संतोष सुंदर चेंडू समोरच्या दिशेने सरळ जातोय सीमेरेषे जवळ. क्षेत्ररक्षणासाठी संजय येतोय. संजयने चांगली फेकी आणि चांगली फिल्डिंग खरंच, पण 2 धावा थांबवल्या नाही आहेत आणि धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या 15. लास्ट चेंडू आहे दुसऱ्या षटकातील. धावसंख्या 15 आहे. शेवटचा चेंडू आहे, म्हणजे 11 चेंडू मध्ये 15 धावा मारलेल्या आहेत असलम आर्मीने. शेवटचा चेंडू परत लेगच्या दिशेने जो उंच गेलेला आहे. झेल होतो का बघूया. सुंदर झेल घेतलेला आहे आणि हादरा बसतोय परत असलम आर्मीला. आणि राजेश असं नाव घेतलेलं आहे असलम सरांनी. स्वतःचे संघ आहे, स्वतः कर्णधार. बक्षीस लागेलच आहे राजेशवर. हे मैदान त्याचं आहे, होम ग्राउंड आहे, प्रॅक्टिस आहे ह्याच ग्राउंडवर. दोन षटकामागे 15 धावा झालेल्या आहेत. धावसंख्या सुंदर आहे. पहिल्या षटक टाकलेलं गणेश, दुसऱ्या संतोषने. चांगली गोलंदाजी. 12 चेंडू 15 धावा झालेल्या आहेत. आता 24 चेंडूचा सामना बाकी आहे, पण या 24 चेंडू मध्ये धावसंख्या मोठी उभारणं गरजेचं आहे. का तर चांगले फलंदाज आहेत. नाही रायटीसाठी आता वारा होतोय, आउटफील्ड चांगली आहे. तर या मैदानावर 6 षटकाच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला धावसंख्या उभारणं गरजेचं आहे. तेवढी चांगली गोलंदाजी चालू आहे. राजेश ह्याला बक्षीस लागतोय. 3 चेंडू 3 षटकार. तुला 501 रुपया सुजित मोहिते माकुनसार हॅस करणं लागलेले आहेत. बक्षीस तर लागेल कारण होम ग्राउंड आहे, परंतु क्रिकेट खेळण्यासाठी तू आपल्या संघासाठी उतरलेला आहे, तिकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. संजय गोलंदाज संजय त्याचा सामना करतो राजेश. चांगले फलंदाज आणि चांगला गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं संघासाठी 3रं षटक घेऊन येतो तो संजय. धावसंख्येवरती 15. आता कुठेतरी धावसंख्येमध्ये वाढ करणं गरजेचं आहे. पहिला चेंडू संजय कडनं राजेशसाठी. सुंदर चेंडू होता, थोडाच मान दिला, सन्मान दिला. 1 धाव सहज घेतोय हलक्या हाताने. दुसऱ्या धावेची कॉल होतोय, परंतु राजेश परत पडतोय. चांगला एक निर्णय घेतलेला आहे, का तर चांगली फेकी. 1 धाव. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्येत 16. संजय चांगले एक नावाजलेले गोलंदाज आहेत. आता आज 40+ मध्ये खेळत आहेत, परंतु सफा मध्ये मॅच टीम मध्ये असतात. सुंदर चेंडू पडतोय आणि बॅट्समॅन थोडं बीट होतोय, कारण चेंडू पडून बाहेर निघतोय. सुंदर गोलंदाजी संजय कडनं. सुंदर 3रा चेंडू.
चेंडू, पण पंच वाईट चेंडू, खराब चेंडू आहे. तुला जर ती लाईन भेटलेली त्याच लाईनवर थोडा बाहेर पडतोय तो टप्पा तेवढा स्पीडने बाहेर निघतोय. चांगलं पिच आहे, त्याचा फायदा चांगला गोलंदाज घेत आहेत. सुंदर चेंडू, हात तर निर्धावत जाणार आहे. पंचाकडे अपील करताय, पंचांचा बोर्ड वरती जातोय, पंच आउट. एक स्टंपिंग, चांगली स्टंपिंग गणेश कारभारीकडनं. धावसंख्या झाली 16. बॅट्समनचं नाव रोशन पाटील. चांगली गोलंदाजी संजयकडनं. संजयचं एक खरंच चांगला गोलंदाज आहे, मोठ्या मोठ्या टुर्नामेंट मध्ये गोलंदाजी करतो. त्याने बघितलंय का ह्या पिच मध्ये किती दम आहे आणि माझ्यामध्ये किती दम आहे. तो सेम चेंडू टाकतोय, डॉट काढतोय, विकेट मारतोय, त्याचा साथ देतो गणेश कारभारी. चांगली विकेट किपिंग करतोय. धावसंख्या थांबवलेली आहे संजयने. फक्त 16 धावा झालेल्या आहेत, 3 चेंडू झालेले आहेत. चौथा चेंडू संजय. रोशनसाठी चौथा चेंडू, रोशनसाठी. सुंदर चेंडू, तेवढाच सुंदर फटका. एक धाव काढून राजेश कडे फलंदाजी जाते. राजेश, तुला बक्षीस लागलेलं आहे ते 3 षटकारामागे 501 रुपये. सुजित मोहिते हॅसकडनं. चांगली गोलंदाजी, धावसंख्या पूर्ण थप्प करून टाकलेली अशी हे गोलंदाज राजेशसाठी. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी करतोय, टप्पा चांगला टाकतोय. खरंच कौतुक आहे संजयचं. या 40+ सारखा तो वाटत नाही, कारण मोठे टुर्नामेंट खेळतोय. चांगलं एक नावाजलेला हा संजय. शेवटचा चेंडू, मोठा फटका, परत थोडासा खराब फलंदाजी. चांगली गोलंदाजी झालेली आहे आणि धावसंख्येमध्ये वाढ न करता थांबवतोय तो संजय. धावसंख्या झाली 18, 3 षटकामागे. आणि आता सर आमचे जेवून झालेले आहेत, प्रशांत सर, ते बसत आहेत. शुक्रिया संदीप। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 का दोपहर का सत्र चल रहा है। अक्षय 11 और असलम आर्मी के बीच मुकाबला चल रहा है। तो अक्षय ने जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी तोड़ी लड़खड़ाती भी। जिस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी थी, वो बल्लेबाजी अभी तक नहीं देगी। सुजीत मोहिते इनकी तरफ से गणेश कारभारी जो एक लीजेंड खिलाड़ी है, इनके लिए हैट्रिक के लिए 500 का इनाम है। गणेश कारभारी को मैंने इससे पहले पिछले वीक में देखा था, बेड़ी में बहुत अच्छी अंपायरिंग भी करते हैं। श्रीकांत बोहिर के साथ इन्होंने काम कर दिया था। शिवनेरी चषक की बात करें, वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। और धीरे धीरे जो क्रिकेट का माहौल बिल्कुल बंद रहा है, और ये अच्छे संकेत है। लॉकडाउन के में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं रही है, पूरी विश्व में समस्या रही है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो प्रारंभिक बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। राजेश मिडिल ऑर्डर में और रोशन दोनों को अच्छी पारी खेलनी होगी। ओ बढ़िया गेंद, बहुत सुंदर गेंद थी, बिल्कुल ड्राइव किया। मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और ये मौका रन आउट का। मिड ऑफ के खिलाड़ी का अच्छा थ्रो, बिल्कुल विकेट गिरेगा, इसकी जरूरत है। गणेश कारभारी एक अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा रफ्तार नहीं है, अनुभव है, अनुशासन है और अच्छे कंट्रोल के साथ गेंद को आगे रखा था। बहुत बार मैंने देखा कि छोटी गेंदबाजी होती है टेनिस क्रिकेट में। छोटी गेंदबाजी, अगर आपके पास रफ्तार नहीं है, अगर विकेट में उछाल नहीं है, तो बल्लेबाज बड़े शॉट आराम से खेलते हैं। मिस टाइम स्ट्रोक भी बाइंड बॉडी लाइन की तरफ जाता है, बहुत पीछे भी जाता है। तो ये एक बार फिर अच्छी लाइन है, सुंदर गेंदबाजी। वसीम अकरम की बात करें तो लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छी गेंदबाजी, कारगर गेंदबाजी करते थे। ये थोड़ा अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे गणेश कारभारी। नए बल्लेबाज का नाम बताइए। संतोष है और इस वक्त पारी मेरे हिसाब से लड़खड़ाती हुई। असलम आर्मी की बात करें तो क्षमता वाले खिलाड़ी इनके पास, लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द आउट हुए। बहुत अच्छा स्पेल रहा गेंदबाज का, जो पहला ओवर डाला था गणेश कारभारी ने। बढ़िया गेंदबाज, 8 रन। और सबसे बड़ी बात है
विकेट नहीं मिला था, लेकिन दूसरे ओवर में जो ब्रेक थ्रू मिला इसके कारण दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। छोटी गेंद इस बार, मैंने पहले कहा कि छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार होगा। पहली गेंद अच्छी थी, दूसरी खराब थी। गेंद पाने के बाद 6 रन। इतनी छोटी गेंदबाजी आप नहीं कर सकते। क्या गलती हुई एक बार फिर देखें, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा खाने के बाद काफी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, छोटी गेंद है जो 6 या 7 मीटर के अंदर थी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घूमकर इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ। पुल का बहुत ही खूबसूरत छक्का आता हुआ। दर्शनीय स्ट्रोक, इसकी जरूरत है। रन संख्या इसी के साथ 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। यह भी गेंद छोटी है, बहुत सुंदर तरीके से फाइन लेग बॉडी की तरफ खेलते हुए खूबसूरती के साथ अच्छी बल्लेबाजी, 4 रन मिलेंगे। गणेश कारभारी पहला ओवर बहुत अच्छा। इस बार अगर देखें तो काफी लेग स्टंप की तरफ गेंदें जा रही है और छोटी गेंदबाजी, और इसका जिक्र मैंने पहले किया था कि आप छोटी गेंदबाजी करेंगे तो परेशानी होगी। 28 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दबाव अब पूरी तरह से गेंदबाज की तरफ जाएगा। 3 ओवर में पूरी तरह से गेंदबाजों ने समा बांधा था। एक्शन की बात करें तो थोड़ा एक्शन है इस बार गणेश कारभारी का। लेन की बात करें तो मिडल और स्टंप पर गेंदबाजी करें। पहली गेंद अगर देखें तो ऑफर मिडल स्टंप पर थी और वो 4 मीटर के अंदर या 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे थे। ये बेहतर लाइन है, ड्राइव किया, लेकिन इस बार खिलाड़ी तैनात है बॉडी लाइन की तरफ। बहुत अच्छी लाइन, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। इसी लेन पर, इसी लाइन पर आपको गेंदबाजी करनी थी। तालियां डगआउट में बज रही है, लेकिन उतना दमखम नहीं है। थोड़ा सा जोश मिल सकता है। तालियां अगर अच्छी बजाएंगे तो वो अगर बल्लेबाज के कानों की तरफ जाएंगे ना तो एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छे शॉट भी आते हैं, मजा आता है। लेफ्ट आर्म डाउन विकेट, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी लाइन है ये। अगले मैच की तरफ भी जाएंगे जो 5वां मुकाबला होगा राजेश वॉरियर्स और किंग्स ऑफ माखुन सर। उसके बाद में मैच नंबर 5 तन्वी 11 वर्सेस हार्दिक फाइटर। तो दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा, आपको टॉस की तरफ आना है। इकतीस 4 विकेट के नुकसान पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये काफी ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड बॉल का इशारा। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती भी 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों अंपायर ने अच्छा काम किया इस प्रतियोगिता में, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। लीजेंड खिलाड़ियों का खेल चल रहा है मैदान के अंदर। ओहो, बढ़िया गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। अगला मैच जो है उस मुकाबले की तरफ जाएंगे तन्वी 11 के कप्तान हार्दिक फाइटर के कप्तान। चलिए टॉस के लिए तन्वी 11 वर्सेस हार्दिक फाइटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मैच नंबर 5 ग्राउंड नंबर 2। और ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप में यह मुकाबला होगा। दूसरी तरफ से मैच नंबर 5 राजेश वॉरियर और किंग्स ऑफ माखुन सर के बीच मुकाबला है। तो यह भी मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मुकाबला चल रहा है यक्ष 11 और असलम आर्मी के बीच। आफ्टर 4-1 आवर स्कोर 32 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। 32 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 चा घमासान आपण बघतोय। ऑपरेटर प्लीज आपण आपल्या जागेवरती या। कुछ देर के लिए खेल बिल्कुल रुका हुआ है, लेकिन एक बार फिर चर्चा होगी। जो अगला मैच है तन्वी 11 के कप्तान और हार्दिक फाइटर के कप्तान। संजय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। संजय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते, खास करके जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर्नामेंट। सुबह के सत्र में रतन बुआ के बारे में चर्चा हुई थी और इनको जो कि बिल्कुल मौका नहीं मिला गेंदबाजी करने का, लेकिन टीम में शामिल थे। संदेश पार्टे टीम में शामिल हुए तो इनको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन रतन बुआ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओहो, दैट्स द ब्यूटीफुल डिलीवरी। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद। हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी और लेंथ अच्छी है। मिडिल टप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाती है गेंद। रन संख्या 32 32 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। ये पहली गेंद बिंदी गेंद है, काबिलियत है इस गेंदबाज के अंदर। इस बार आसमान की तरफ उड़ाते हुए गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है। खिलाड़ी आप मौजूद और ये क्या कैच, ओ तेरी या मेरी।
गेंद तो किसकी नहीं है, गेंद बॉलियन के बाहर जाते। अंपायर की तरफ से क्या फैसला होगा, चौका या छक्का? बिल्कुल इस वक्त मुझे तो लग रहा है चौका है। जब जब मिलेगा मौका तब तब आएगा चौका। लेकिन ये कैच था, एक फूल दो माली, फिर भी बात नहीं बनी है। ये कैच होना चाहिए था। जिस तरह से तेरी मेरी में ये गेंद जो कि जमीन पर गिरी है। 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए जो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी है बहुत करीब चले गए थे, वो कॉन्फिडेंस लग रहे थे, लेकिन जो सामने से खिलाड़ी आया वहां थोड़ी सी परेशानी आई और बीच में ये कैच किसका है वो तय नहीं कर पाए और कोई कॉलिंग नहीं थी। क्रिकेट में कॉलिंग होना बहुत, जैसे कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट में यस नो वेट का सही इस्तेमाल करते तो वो रन बनता है। अगर यहां कैच लेते तो ये मेरा कैच है, वो लाउड कॉल होना चाहिए था, तय नहीं कर पाए, इसीलिए गेंद बॉडी लेके बाहर चले गई। इस बार भी उड़ाया है, इस बार भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस बार दर्शक बने गए खिलाड़ी। गेंद बॉलिंग के बाद 6 रनों के लिए जाते भी दर्शक स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा ज्यादा आगे रख रहे हैं, ज्यादा फ्लाइट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रहार हो रहा है दर्शन स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा। 2 बड़े शॉट, एक चौका एक छक्का। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही सुंदर बल्लेबाज करते हुए अच्छी क्रिकेट रोशन द्वारा। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो संतोष दोनों के पास काबिल थे, लेकिन रोशन अपना जलवा दिखा रहे हैं। रन तेजी के साथ अब बढ़ते हुए 42 4 विकेट के नुकसान पर 42 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए संजय, पहली गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के आसपास या एक बार मिडल स्टंप पर डाल रहे थे, उसके बाद में ज्यादा आगे गेंदबाजी की। गेंद को स्विंग करने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे करना होगा, तब जाकर देखते क्या होता है, बल्लेबाज क्या करता है। 2 अच्छे शॉट, बहुत खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज रोशन। फ्लाइंग स्वीप के साथ एक खिलाड़ी जो इस वक्त पॉइंट की तरफ है। इस लाइन पर आप परेशान कर सकते, कट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पहले से बल्लेबाज का जो बॉडी का बैलेंस वो खो गए थे, काफी ऑफ स्टंप के बाहर आके खेलने की कोशिश। ये शॉट अगर देखे तो किसी भी किताब में नहीं होगा जिस तरह से शॉट खेला गया है। रोशन ने 2 अच्छे शॉट खेले हैं। इस ओवर की बात करें तो कितनी गेंदें शेष, यह भी देखा जाएगा। 2 गेंदों का खेल शेष है। इस बार आसमान की तरफ जाती है गेंद, बहुत ऊपर जाती है, पंख लगा के भेज दिया गेंद बॉलने के बाद 6 रनों जाते भी। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, बल्लेबाज कर रहे हैं वार पे वार। इस मैच में थोड़ा सा आ रहा है पलटवार और तालियां बज रही है। अभी भी दमकम नहीं लग रहा लेकिन बज रही है। बल्लेबाज देखिए बीच मैदान पर जाके वो सब कुछ बजा रहा है। कैच था वो छोड़ दिया था, इसीलिए वो तेरी मेरी वाली बात है अब गेंदबाज के लिए भारी पड़ रही है। और अब बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर भारी पड़ रहा है, बल्ला गेंद के ऊपर भारी है। इससे पहले गेंद बल्ले के ऊपर भारी थी। अब जाकर रन संख्या 50 की तरफ जाते हुए 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया, बहुत सुंदर गेंद, इस बार कोई गलती नहीं है, बल्ला जमीन पर लगा, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और पॉइंट की तरफ शानदार कैच। इसी के साथ रोशन की पारी समाप्त। एक अच्छी पारी खेल के वापस आए हैं, बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसकी जरूरत है। जो टिप्पा इनका था, खास करके 2 गेंदों पर बहुत आगे रखा था और ओवर पिच गेंद के ऊपर बल्लेबाज टूट पड़े थे। एक गेंद छोटी थी, उसके ऊपर प्रहार हुआ। अब जाकर 5 विकेट के नुकसान पर 48। सभी दर्शकों का और स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर प्रीमियर लीग के जबरदस्त टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, शानदार तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। असलम आर्मी के लिए एक जबरदस्त इनिंग की जरूरत थी, वो पारी खेले। बल्लेबाज रोशन ने 12 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए। एक गेंद आप डिपेंड करते तो आप शिकार नहीं बनते, लेकिन मोमेंटम के साथ जाना चाहते थे। ये क्रिकेट में होता है, क्योंकि गेंदें कम है तो एक बार दमकम ज्यादा लगाने की कोशिश। पहले रन नहीं बने थे, इसलिए वो एक बार फिर इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश। वो गेंदबाज को नहीं देखते थे, गेंद को देख रहे थे, इसलिए एक बार फिर वो बैटल जो है चलता रहा। लेकिन आखिरी गेंद पर बैटल संजय ने जीता, विकेट मिला। एक सेट बल्लेबाज को आउट किया गया है। डीजे ऑपरेटर आइए, आपका आना, दोपहर का खाना और उसके बाद में वो गाना तो नहीं बज रहा है, लेकिन आप हमारे कॉम बॉक्स की तरफ आइए प्लीज। डीजे ऑपरेटर, नए बल्लेबाज असलम शेख बुद्धिमानी वाले खिलाड़ी है, मैदान के अंदर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जाकर स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो संतोष आखिरी ओवर लेके गेंदबाज इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। छोटी गेंद बहुत सुंदर तरीके से पुल किया, गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल तो बहुत ऊपर से जाके 4 रनों के लिए मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। 50 रन यहां पूरे होते हुए मैदान के अंदर असलम आर्मी के तुरुप का पत्ता है वो नॉन स्ट्राइक रेंज की तरफ है। अब जाकर 50 रन पूरे हुए, 52 रन
दोपहर के समय में शाम गेंदबाजी कर रहे हैं। कड़ी धूप के लिए भी इस मैदान पर टप्पा खाने के बाद उछालता, छोटी गेंद थी, बैक टू बैक पहले से बल्लेबाज तैयार थे और अच्छा शॉट आंसर की तरफ दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक खेलते हुए और बल्ले के बीचों बीच खेल रहे हैं। आगे आके सुंदर तरीके से गेंद को खेलता है, बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए जाती भी इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये ढूंढते रन 4, गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। बहुत अच्छा शॉट था, आज के दिन का दोपहर के सत्र का सबसे खूबसूरत चौका था ये। एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछाल तो नहीं था, गेंद के पिच तक पहुंचे, आगे आए, डांसिंग डाउन द विकेट और सीधे बल्ले से खेले। सर सीधा था, शरीर का संतुलन अच्छा था, बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस बार टिप्पा खाने के बाद उछालता टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई एक बार फिर अच्छा संपर्क नहीं हुआ। रन संख्या देखिए, रन संख्या कुल मिलाकर अब तक 56, 6 विकेट के नुकसान पर शाम दोपहर के सत्र में गेंदबाजी कर रहे हैं। आड़े बल्ले से खेले खिलाड़ी यहां भी तैनात और गोदी में गेंद जाती हुई। संतोष बैक टू द पेवेलियन। इस ओवर की कुछ गेंद शेष है। इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा हुई थी, लेकिन इस बार छोटी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया, डीप मिड विकेट पर सुंदर कैच लिया गया। इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे गेंदबाज, और सामने कौन है, एक बुद्धिमानी वाले खिलाड़ी असलम आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाली जितनी गेंदें हैं उसके ऊपर प्रहार करे विकास, और इस ओवर की कितनी गेंदें शेष है वो भी देखा जाएगा। 5वीं गेंद लेके गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, मतलब 2 गेंदें हैं, अगर 2 गेंदों में एक बार भी गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी तो एक फाइटिंग टोटल 60 के ऊपर का स्कोर फाइटिंग टोटल माना जाएगा, जो कि अपने जीत की तरफ जाने के लिए, जीत को सुनिश्चित करने के लिए फाइटिंग टोटल का होना बहुत जरूरी है, अच्छा बैंक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 56, 6 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद के साथ शाम। इस बार काफी ऑफ टाइम के बाद चले गए थे, चारों खाने चित कर दिया है। 100 सोनार की एक लोहार की शाम ने दोपहर के सत्र में एक बार फिर वापसी का बिगुल बजाया है। निर्णायक गेंद है, और विकेट की बात करें तो यह बिल्कुल मेरे हिसाब से 7वां विकेट गिरता हुआ। 7 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 56, 56 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट। दर्शकों को बताना चाहता हूं जो मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, मैच नंबर 5 तन्वी 11 वर्सेस हार्दिक फाइटर। दोनों टीमों के कप्तानों को गुजारिश है प्लीज आइए, और उसके साथ मैच नंबर 5 राजेश वॉरियर्स किंग्स ऑफ माकुनसार, ग्रुप बी है और ग्राउंड नंबर 1। थोड़ा निराशपन के साथ असलम भाई डगआउट की तरफ आ रहे हैं। आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज बीच मैदान पर विकास, सुनील या विकास, सुनील नए बल्लेबाज है, तो बहुत महत्वपूर्ण आखिरी गेंद का सामना करेंगे शाम दोपहर के सत्र में, इस जो कि सत्र को अपने नाम करने के लिए तैयार है। ऑन हैट्रिक इस ओवर की आखिरी गेंद, ओह बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद दौड़ी से ऊपर आई, विकेट कीपर गणेश कारभारी ने क्या काम कर दिया, बिल्कुल इस वक्त अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा हुआ है। तो आखिरी गेंद पर 22 का इशारा, रन संख्या कुल मिलाकर 57 और जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच की बात करें तो नेक्स्ट मुकाबला भी बिल्कुल अभी हो रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन टॉस की तरफ जाएंगे। मैच नंबर 5 तन्वी 11 वर्सेस हार्दिक फाइटर। श्रीकांत भोईर इनके करकमलों से यह टॉस होगा। जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। राजेश वॉरियर किंग्स ऑफ माकुनसार, बहुत बार अनाउंसमेंट हुई है, राजेश वॉरियर आणि किंग्स ऑफ माकुनसार या दोन्ही संघांना बऱ्याच वेळा अनाउन्समेंट झालेली आहे।